धन सतगुरु तेरे आश्रम। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इनसे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए, उम्मीद करता हूं पूज्य हजूर पिताजी की दया में रहमत से आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल राजस्थान के जयपुर में भी एक भंडारे का आयोजन हो रहा है, और एक कल ही गुजरात के गांधीनगर में भी एक भंडारे का आयोजन हो रहा है, जिसमें कि तमाम शहरों से साथ संगत बड़ी ही गिनती में पहुंच रही है साहब। और दिल्ली से भी काफ़ी सारे सेवादार निकले हुए हैं, और हम भी बेपरवाह जी की दया में रहमत से गुजरात पहुंच चुके हैं, और लगभग 100 किलोमीटर पहले हैं अहमदाबाद से। और उम्मीद करते हैं कि आप में से बहुत सारे साथी सेवादार देख रहे हैं, कल मुलाकात होगी सुबह उनसे, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ रास्ते में मिली हैं, रतिया फतेहाबाद बहुत सारी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सबसे कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई कि कल शायद मोहित ने बोला है कि फंडिंग की जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ की ओर से, कि भाई आप लोगों को पैसा दिया जा रहा है इसलिए जा रहे हैं आप। तो आप उन लोगों को जवाब दे सकते हैं इस बात का कि हम लोग पूज्य हजूर पिताजी के रहते वक्त से हम आपसी सहयोग से परमार्थ, देखिए परमार्थ की डेफिनेशन जो पिताजी ने बताई ना, वो ये है कि परहित परमार्थ, जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जब किया जाता है ना, वो परहित परमार्थ कहलाता है। ये पिताजी के मुखारबिंद वचन है। हुकमचंद जी धन धन सतगुरु तेरे, संदीप स्वामी जी धन धन सतगुरु तेरे, जगदेव जी धन धन सतगुरु तेरे। पिताजी ने हमें सिखाया है कि परहित परमार्थ, कि जो आप पैसा किसी पुण्य कार्य के लिए खर्च करते हैं, देते हैं, और वो पैसा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए खर्च किया जाता है, तो वो परहित परमार्थ में काउंट होता है सर। और अगर बहुत सारे सेवादार आपस में मिल करके, मान लीजिए बस का किराया लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए है, और उसमें मुझ जैसे बहुत सारे गरीब सेवादार हैं जो अपना किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, और बहुत सारे ऐसे सेवादार हैं जो पूरी बस की व्यवस्था कर सकते हैं। तो अगर ऐसे सेवादार अगर आगे आकर के सेवा कर रहे हैं अपने ब्लॉक में साथ संगत की, तो इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग हम सबका भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। मेरा एक सवाल हो रहा है इन सबसे कि भाई अगर ये लोग चाहते हैं कि, इनका कहना क्या है कि भाई वहाँ नाम चर्चा में क्यों जा रहे हैं, भंडारे की नाम चर्चा और इतनी सारी में क्यों जा रहे हैं, तो क्या हम लोग घर बैठ जाते हैं, चलो सारे मिलकर घर बैठते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा? एक दिन जिस प्रकार गंदे कपड़े आप नहीं धोते ना, एक दिन वो इस कदर ख़राब हो जाते हैं कि आप धो करके भी नहीं पहन सकते उनको। इसी प्रकार हमारी स्थिति भी ऐसी है कि अगर हम लोग दरबार जाना छोड़ेंगे, या हम दरबार नहीं जाते हैं, या सत्संग नाम चर्चा में जाना बंद कर देंगे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप इस कदर नास्तिक हो जाएंगे कि ईश्वर में आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएगी। और पिताजी ने कहा भी है कि भाई सत्संग महीने में एक बार करते हैं पिताजी, और साप्ताहिक की नाम चर्चा हम हर हफ्ते करते हैं। तो उसके लिए पिताजी ने वचन किया कि बेटा कि जो साप्ताहिक की नाम चर्चा है, वो आपके जो जैसे कपड़े धोते हैं ना, रोज रोज हर हफ्ते कपड़े धोते हैं, हर दूसरे दिन धोते हैं, इस तरीके से आपकी जो आत्मा पर जो मैल चढ़ता है उसे धोने के लिए कोई जगह है, तो वो नाम चर्चा है। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि जो भी लोग आपको इस तरीके से बरगला रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग कर रही है जाने के लिए, तो उन सब की बातों में आपने बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है। और जैसी व्यवस्था डेरा के सेवादार से मीन्स की 45 मेंबर है, मैनेजमेंट कमेटी है, जो भी वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, आप सबके हित में है वो सब चीज़ें। क्योंकि देखिए पिताजी के जाने के बाद मैं आपको एक बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि हम लोग डे 1 से यहाँ 28 अगस्त 2017 से मेन स्ट्रीम मीडियाज़ में भी रहा मैं। फिर उसके बाद जब वक्त बीता, जब मीडिया में चलनी खबरें बंद हुई, उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर अपना पेज डेरे का सच और सच की राह के नाम से बनाया। उसके बाद से बराबर चलते आ रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो बुरी ताकतें थी, जो चाहती थी कि डेरा बंद हो जाए, उन लोगों का जो एजेंडा था वो पूज्य हजूर पिताजी के जेल जाने के बाद वो लगभग पूरा हो जाता है। लेकिन जैसे ही अप्रैल 2018 के बाद से संगत दोबारा से एकजुट होनी शुरू हुई, सेवादारों ने मेहनत की, घर घर जाके दोबारा से जागरूक किया सेवादारों को। फिर कई बार क्या होता है, हौसला मिलता है एक दूसरे को देख करके, आप मुझे देखे मैं आपको देखा, फिर हम चले आए दोनों। तो इस तरीके से सेवादार दोबारा जुटने लगे। तो जिन लोगों की मंशा थी कि डेरा सच्चा सौदा बंद हो जाए, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा मुख्य ब्रांच सिरसा से लेकर के जितने भी नाम चर्चा घर, दिल्ली का नाम चर्चा घर भी जो आज़ाद नगर में, वहाँ तक भी, यहाँ तक कि जहाँ तक मुझे ख्याल है कंझावला भी, सभी नाम चर्चा घरों में ताले लगाए गए थे सरकार की ओर से, चाहे वो एहतियातन कह लीजिए, चाहे ज़बरदस्ती कह लीजिए। लेकिन शाही परिवार और मैनेजमेंट के सेवादारों ने मिलकर के 3 नवंबर
17 को जब पहली बार सामस्तानी धाम का दरवाज़ा खुला है, उसके बाद शास्त्रनाम जी धाम का दरवाज़ा खुला है, फिर उसके बाद धीरे धीरे सभी नामचर्चा घर धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए। जब नामचर्चा घर खुलने शुरू हो गए तो जो लोग चाहते थे कि दरबार बंद हो जाए, उनकी मंशाएं खत्म हो गई, वो तो फिर नई षड्यंत्रों में लग गए। तो उन्होंने क्या किया कि हम जैसे ही सेवादार, हम जैसे मीन्स कि जैसे डॉक्टर मोहित है, उस जैसे तमाम लोग जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा था, जो इनडायरेक्टली उन लोगों के हाथों की कठपुतली हैं जो चाहते हैं कि दरबार बंद हो जाए, तो उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को डेरे का हिमायती बना करके ये कहना शुरू किया कि हम पिताजी की जमानत कराएंगे, हम पिताजी को लेकर गएंगे। तो एक बात आप सब एक समझ लीजिए, हमेशा कहता हूँ मैं आपको कि पूज्य हजूर पिताजी के केस में जब तक आप खड़े नहीं हो सकते, जब तक आप पूज्य हजूर पिताजी के वकालतनामे पर साइन ना करा दें। ये टेक्निकल चीज़ है। जब आप साइन ही नहीं करा सकते, पिछले 4 साल हो गए आपको, और पिताजी ने पहचानने से मना कर दिया 2 बार। एक बार जिस दिन हनीप्रीत बहन की ज़मानत हुई, उस दिन 50,000 रुपये की पेनल्टी लगी थी मोहित पर, और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मैं भी था उस दिन। तो उस दिन कहा था जज ने कि पूछा भी था, उसमें आया था पिताजी का रिटर्न में जवाब है उसमें कि हम किसी मोहित को नहीं जानते। फिर अभी हाल ही में जब रंजीत हत्याकांड में जिस दिन फैसला हुआ है, उस दिन भी पिताजी ने कहा कि हम किसी मोहित गुप्ता नाम के व्यक्ति को नहीं जानते, और ये सुना है कि हम ये बरगला रहा है शासन को। लेकिन हम लोग किस दौड़ में दौड़ रहे हैं, क्यों किसी को ऊपर नीचे दिखाने के चक्कर में सेवाओं से मुंह मोड़ रहे हैं, दरबार नहीं जा रहे हैं। एक अभी हमने लिखा था कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, गोइंग टू गांधीनगर, तो उसमें लोगों ने लिखा कि हाँ जी पिताजी की रहमत लूटने जा रहे हैं। एक ने लिखा, जब कमेंट आया नीचे, उसने लिखा कि ये तो मैनेजमेंट की रहमत लूटने जा रहे हैं। तो मेरा उन लोगों को एक सीधा सीधा जवाब ये है कि क्या आपके कहने से हम लोग घर बैठ जाएंगे तो फिर जो लोग चाहते थे कि पिताजी के जाने के बाद डेरा बंद हो जाए, तो वो तो अपनी उस मंशा में कामयाब हो जाएंगे। जब पिताजी आज नहीं है दरबार में, तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि दरबार को बहुत अच्छे से मेंटेन करें, मैनेज करें, और जैसा अब तक देखने में आया वैसा सेवादार कर भी रहे हैं। तो आपको किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं। हम रास्ते में देखते भी आ रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरात की तरफ दौड़ी जा रही हैं साहब। पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे यूपी है, कहीं से भी बहुत सारी संगत आ रही है। तो उस आती हुई संगत को देख करके बौखलाहट है और बेचैनी है कि आखिर ये लोग पहुंच क्यों रहे। विपिन तोमर जी धन धन सदगुरु आसरा, सिद्धू पृथ्वी जी धन धन सदगुरु आसरा, स्वर्ण इंसाफ स्पेन से जी आपका बहुत बहुत स्वागत साहब। प्रमोद इंसा जी धन धन सदगुरु आसरा, मासूम इंसा जी धन धन सदगुरु आसरा। और एक और अफवाह फैलाई जा रही है कि शाही परिवार को बहन हनीप्रीत निकाल रही है। ये एक बहुत बड़ी अफवाह है, क्योंकि हम मिले भी हैं। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि बहन हनीप्रीत ने भी इस बात का, क्योंकि एक अफवाह चली कि 29 अप्रैल को बहन हनीप्रीत क्या बोलते हैं गुरु मंत्र देंगी, यूपी आश्रम में जो 3-4 तारीख को जो नाम चर्चा थी उसमें गुरु मंत्र देंगी। जब 3-4 तारीख में नहीं हुआ तो फिर कहने लगे 29 अप्रैल को होगा। फिर उसके बाद जब भंडारे होने लगे, कहने तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है सारी चीज़ें। मेरा एक सवाल हो रहा है कि जब अभी सलाबतपुर नाम चर्चा होती है, अभी कोई 2 हफ्ते पहले, अब तो पंजाब में चुनाव था, ये सरकारें बन चुकी हैं, लेकिन अब लोगों के पास सवालों के जवाब नहीं है। तो ये अरनगल आरोप लगा रहे हैं सेवादारों पर। आप बिल्कुल भी गुमराह ना हो। अगर किसी को कोई सवाल होता है, एडम ब्लॉक जाए। अंतिम रविवार को हम लोग 50 नंबर के बाहर हमेशा मिलते रहे नीम के बाग में, तो इस बार भी 29 तारीख को शायद हम मिलेंगे वहाँ और मुलाकात होगी। तो अगर आपके कोई सवाल है तो आप रखिएगा ज़रूर। लगता है आपको कि नहीं मिल सकते एडम में, तो हम आपके साथ चलने को तैयार है। एडम में चलिएगा, बात कीजिएगा। लेकिन अगर कोई आपको कह रहा है कि हम एडम में नहीं जाएंगे और या हमें वहाँ कुछ नुकसान पहुँचेगा, तो साहब आप चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो उन सब की बातों से आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। पप्पू राम जी का कॉल है। तो बलविंदर भाई धनधन सतगुरु तेरा आसरा, मासूर जी धनधन सतगुरु तेरा आसरा। और कुछ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। वो होती ना एक बात, अक्सर पिताजी कहा करते हैं कि बाबा खुद बैंगन खाए और औरों को उपदेश बताए। मैंने ऐसे तमाम लोगों की फेसबुक आईडीज़ आती है मेरे पास, बहुत सारे फ्रेंड लिस्ट में है मेरी में, जो आज की परिस्थितियों में दरबार के बारे में गलत कमेंट करते हैं। कुछ दादरी के सेवादार हैं, कुछ इधर दिल्ली के हैं, कुछ अदर जगह के हैं। उन सबको जानता हूँ मैं लगभग। तो मैंने उनकी प्रोफाइल्स देखी है साहब। जब अभी चचिया नगरी नाम चर्चा थी धर्मशाला में, तो वहाँ से दरबार भी गए हैं बहुत सारे लोग। जब दरबार गए हैं ना साहब, तो वहाँ की फ़ोटोज़ भी, जब आप किस मुंह से जाते हैं मेरी समझ में आता है। एक जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी में थूक भी रहे हैं, फिर उसे खा भी रहे हैं। तो या आप अपनी परिस्थिति एक तरफ कर लें, या तो आप दरबार के साथ हो या दरबार के खिलाफ हो जाए। आप ना तो दरबार के साथ हो पा रहे हैं, ना दरबार के खिलाफ हो पा रहे हैं।
साथ और खिलाफ का मसला ये है कि आप को ये समझना होगा कि आप किस पाले में हैं। त्रिदेव जी, धन धन सदगुरु त्रियासरा, आप जैसे दादरी की सेवा तो उन्होंने डाला कि आज हम पहुंचे चचीना कि क्या टिंडे लेने गए हो? तुम्हारा भरोसा तो है नहीं सतगुरु पे, तुम्हारा भरोसा नहीं है पिताजी पर, तुम्हारा भरोसा नहीं है व्यवस्था करने वालों पर, तो फिर जा क्यों रहे हो? किसके लिए जा रहे हो? किसके लिए दिखावा? पिताजी तो है नहीं तुम्हारी नज़र में। जब तुम इस बात को नहीं मान पाए कभी कि पिताजी गुड़गांव आए हैं नहीं आए हैं, तो क्यों धक्के खा रहे हो उधर उधर? तुम्हें मानना होगा इस बात को कि ज़र्रे ज़र्रे में है जाके जिंदा राम की, वो हमेशा कण कण में हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। और पत्रकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। धन धन सदगुरु त्रियासरा, पप्पू राम जी, धन धन सदगुरु त्रियासरा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पप्पू राम जी। सूफी कलाकार है, इनका एक भजन बहुत जल्दी आने वाला है, डिलीट करो, वो शायद 2-4 दिन में रिलीज़ होगा जल्दी। तो जैसे आप अब तक प्यार प्रेम देते रहे वैसे आगे भी देते रहिएगा। धन धन सदगुरु त्रियासरा, धन धन सदगुरु त्रियासरा। सतगुरु जी की साजी मजी प्यारे साथ में जी, कल से देख रहा हूँ। कल मैं रात में बड़ा न्यूज़पेपर देख रहा था, मतलब कई सारे न्यूज़पेपर पढ़े एक साथ, बहुत सारी बातें नई नई निकल के आई। जैसे FIR नंबर 63, FIR नंबर 117, FIR नंबर 128, प्रोटेस्ट वारंट। और प्रोटेक्शन वारंट को लेके बड़े ही चिंतित हमारे साथी सेवादार, और बड़ी एक लंबी चौड़ी लिस्ट ग्रुपों में चला दी है कि साहब इनके जवाब दो। बेहुदा जवाब कौन देगा आपको? दूसरी बात, आप बरगला रहे हो, आप डिवाइड एंड रूल की राजनीति जो कभी अंग्रेज किया करते थे वो आप आज कर रहे हो। आप कह रहे वोट डालो राज करो, कमाल है। संगत को बता रहे हो कि असली नाम चर्चा क्या है, नकली नाम चर्चा क्या है, नकली दरबार क्या है, असली सच्चा सौदा क्या है। यानी जो परम पिताजी ने और सहसा मस्ताना जी ने और वाली जो जहां सतगुरु जी ने जो बताया सच्चा सौदा क्या है, हमें खूब याद है जब हम बंगीदास की सेवा करते थे तो उसमें पेज होता था सच्चा सौदा क्या है। संगत को पढ़ाते थे, समझाते थे कि सच्चा सौदा क्या है। नए लोग होते तो उनको अमल करते थे, वो लोग देखते थे। और आज आप कह रहे हो कि नहीं साहब सच्चा सौदा असली वाला कौन है, नकली वाला कौन है, संगत कहाँ जाए कहाँ ना जाए। क्यों आप डिवाइन रूल की पॉलिसी अपना रहे हो? क्यों आप बरकरार रहे हो लोगों को? आखिर मनसा क्या है? संगत को आप 5 साल से तोड़ रहे हो, आपने कुछ नहीं कर पाया संगत का। संगत की एकजुटता होती है तो आपके मरोड़े उठते हैं, संगत नाम चर्चा हो जाती तो आपको तकलीफ होती है। आप कह रहे हो बसें पंडित से जा रही हैं, फला फला पार्टी पैसे दे रही है, संगत में संगत को बेचा जा रहा है। अब कितने इल्जाम लगाओगे आप अपनी इतनी लंबी लिस्ट, कौन जवाब देगा आपका? मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी वो समय होगा। मैं सोचता हूँ कि भाई ब्रजेंद्र जी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रमाशंकर आपके एक सवाल का जवाब देगा, और आने वाले टाइम पे आपको हो सकता है कि आपके ऑन रिकॉर्ड में आपकी बात को सुनूंगा। धन सदगुरु त्रियासरा। अब आगे की चर्चा ब्रजेंद्र भाई। धन सदगुरु त्रियासरा से एक चीज़ और चल रही है, मैं उस पर चर्चा करना चाह रहा था आपके साथ कि आप सबने देखा होगा कुछ लोग अपने आप को पप्पूराम जी, धन धन सदगुरु दिग्गल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ना कुछ लोग एक्चुअली मेमोरेंडम नाम का एक कागज़ लेके घूम रहे हैं। मैंने आपको उसके बारे में बताया भी था कि मेमोरेंडम आखिर मसला क्या है। मेमोरेंडम देखिए, उस मेमोरेंडम में हमारे जो पंजाब के सेवादार बेचारे इतने भोले हैं, या तो वो कम पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़ के ज़्यादा गड़ गए। तीसरा, कुछ तो भटके हुए हैं, कुछ ने भटका लिया लोगों को अपने साथ। 2007 में ड्रेस विवाद था जिसको लेकर के जो बठिंडा कोर्ट थी या जो भी न्यायालय रहा, उसमें पिताजी को क्लीन चिट मिलती है कि हाँ उनकी जो ड्रेस है वो गुरु गोविंद सिंह जी की ड्रेस से मैच नहीं करती है। लेकिन इस जो मेमोरेंडम है उसमें जो पहला क्लोज है वो ये 2007 में जो एक अखबारों में प्रसारित किया गया। फिर नीचे जो लास्ट कॉलम है उसमें कहा गया कि एक SIT नुमा एक टीम बनाई जाए जो इन सब चीज़ों पर जाँच करे। तो सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, हम ज़्यादा बात भी नहीं कर पाएंगे कि हम अभी रास्ते में हैं और
कम समय है हमारे पास, लेकिन लग रहा था कि मुझे कि आप सबसे एक निवेदन के माध्यम से आपको कहा जाए कि आप सभी लोग गुजरात पहुँचें, जो क्योंकि हमारे दलुपरा ब्लॉक से भी कल 10-12 सेवादार बाय एयर आ रहे हैं सुबह, तो जो भी और सेवादार पहुंच सकते हैं मैक्सिमम पहुंचिए। और दरबार का आह्वान है साहब, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो गिव एंड टेक वाला मसला है। कम कहूँगा ज़्यादा समझिएगा, गिव एंड टेक का मतलब कि साथ दो साथ लो। तो अगर हम इस स्थिति में हैं कि हम कुछ करने की स्थिति में मिलते हैं, कल सुबह की मेरा डाटा शायद ख़त्म हो गया, ये चलेगा नहीं, आगे बंद होता रहेगा बार बार। तो मेरे और मेरे रमाशंकर की ओर से आप सभी को धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम, धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। तो जो भी सेवादार पहुंचना चाहें ज़रूर पहुंचिएगा, और मिलते हैं कल। बाकी किसी की भी अफवाहों में आने की कतई ज़रूरत नहीं है साहब। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम।